नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुचर्चित और धार्मिक समाचार या कहें दुखद समाचार लेकर आए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माघ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा किया गया और इस बार का माघ मेला सनातन के नाम पर कलंकित हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माघ मेला में गंगा स्नान के दौरान स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के साथ हुई अभद्र व्यवहार की और सनातन धर्म के अनुयायी साधु संत और छोटे छोटे बालकों के साथ किया गया अभद्र बल प्रयोग की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मीडिया के माध्यम से यह खबर अब पूरे देश में फैल चुकी है। शंकराचार्य सरकार की तरह 5 साल में नहीं बदले जाते और शंकराचार्य की नियुक्ति धार्मिक मान्यताओं के तहत होता है। इसका संविधान और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आज देश के अनेक राजनीतिक दल इस घटना पर अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने भी पूरे घटना की निंदा की है। भारतीय महासंघ पार्टी भी पूरे घटना का निंदा किया है और ऐसा लग रहा है कि सनातन के ऊपर कल तक जो वामपंथी विचारधारा के लोग छुप छुप कर वार करते थे, आज उन लोगों को बोलने का एक मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश, जहां राम और कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उस राज्य के पवित्र नदी गंगा के तट पर शंकराचार्य का अपमान सनातन धर्म का अपमान है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर दोषी अधिकारियों को कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भारतीय महासंघ पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। देश के अन्य शंकराचार्य ने भी इस घटना पर
अपना रोष प्रकट किया है और आज यह घटना धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा का रूप ले रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर, शंकराचार्यों पर, दीनहीन दरिद्र ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, तब तब राज्य में और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। आज शंकराचार्य जी के साथ हुए अभद्र व्यवहार के लिए जो पूरे मीडिया के सामने की गई, जिसकी कई तस्वीरें अन्य यूट्यूब चैनल और प्रिंट मीडिया में छप चुके हैं, उसको देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजनीति में दो शब्द होते हैं, एक राज और दूसरा नीति। क्या भाजपा की राजनीति का राज भी सनातन की उपेक्षा करना है? यूट्यूब के माध्यम से देश के कई हिस्सों में भाजपा का बुलडोजर काम कर रहा है। कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक राम मंदिर बनाकर सरकार ने देश के हजारों मंदिर तोड़ने का निर्णय कर लिया है और कोई विरोध न हो, कोई आवाज़ न उठाए, इसके लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सर्वोच्च आसन पर पूज्य शंकराचार्य जी को राजनीति के तहत अपमानित करना दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता में ऐसी घटना को लेकर आक्रोश है और इसका फायदा कई राजनीतिक दल उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति और विकट परिस्थिति में सरकार को अविलंब मुट्ठी भर दोषी अधिकारियों को पदमुक्त करके सनातन की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और शंकराचार्य जी को ससम्मान गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा अनेक राजनीतिक दलों का मांग है और समय रहते मुद्दे को अगर धार्मिक आधार पर निराकरण नहीं किया गया तो इसका प्रभाव आगामी
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और इस वर्ष होने वाले भारत के अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अंत भला तो सब भला। जय गंगा मैया, जय सत्य सनातन।